हाँ जी। तो अपने त्योहार पढ़ रहे थे, मैं पुराने वाले का एक बार फिर रिवीजन करा दूं लो जल्दी से। आप टाइम देखना, बोले 5 मिनट भी नहीं लगेंगे 3 क्लासों के रिवीजन में। कि श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज सबसे अच्छी जयपुर में, पति पत्नी और प्रकृति प्रेम का त्योहार, सिंजारे गिफ्ट आते हैं, लहरिया ओढ़नी होती है। पूर्णिमा को रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा, श्रवण कुमार की पूजा। भाद्रपद का कृष्ण पक्ष, तृतीया को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज बूंदी में सबसे अच्छी। छठ को ऊब छठ और हल छठ, और हल की पूजा की जाती है, बलराम जयंती होती है वो। अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, नवमी को गोगा नवमी, हल को 9 गांठ वाली राखी बांधो, ददरेवा चूरू और गोगा मिडी हनुमानगढ़ में मेले। बारस को बच बारस, बछड़े की पूजा, चाकू का प्रयोग नहीं। अमावस्या को सती अमावस्या, झुंझुनू में रानी सती का मेला, उनका वास्तव में नाम नारायणी देवी था, पति का नाम तनधनदास अग्रवाल था, और दादी सती भी उनको कहा जाता है। द्वितीया को बाद में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबरी बीज या रामदेव जयंती, रोणीचा या रामदेव राम में मेला, द्वितीया से एकादशी तक चलता है, मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चौथ, त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर, चुंगी तीर्थ का मेला जैसलमेर के अंदर। पंचमी को ऋषि पंचमी, सप्तऋषि की पूजा, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन, भोजन थाली मेला कामा, हरिराम जी महाराज का मेला जोरडा नागौर। अष्टमी को राधाष्टमी, निम्बार्क संप्रदाय का मेला सलेमाबाद। दसवीं को अपने तेजा दशमी और खजरली वृक्ष मेला। एकादशी को जल झूलनी एकादशी और देव झूलनी एकादशी। और चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी, गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन, और पूर्णिमा से श्राद्ध, 16 श्राद्ध, सांझी की पूजा, गोबर और मिट्टी की सांझियां, नाथ द्वारा में केले की सांझी। मत्स्येंद्रनाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। और थम्बुड़ा व्रत अंतिम दिन किया जाता है। जैसे नवरात्रे खत्म होते हैं अगले दिन से, सॉरी श्राद्ध खत्म होते हैं अगले दिन से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, शारदीय नवरात्रे। अष्टमी को दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी, दसवीं को विजयदशमी, दशहरा। कोटा मैसूर में सबसे अच्छे। खेजड़ी और हथियारों की पूजा कर लो आप, लीलटांस पक्षी के दर्शन कर लो। कन्हैया सेठिया की कविता का नाम है लीलटांस। शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव जोधपुर में, मीरा महोत्सव आपके इधर चित्तौड़ में। कार्तिकी चतुर्थी को करवा चौथ, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। अष्टमी को अहोई अष्टमी, संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए। 5 लगातार धनतेरस, धनवंतरी जयंती, रूप चतुर्दशी, और अमावस्या को दिवाली, भगवान महावीर और आपके दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस है। फिर गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा में भील जनजाति भाग लेती है। द्वितीय को यम द्वितीया भाई दूज, अष्टमी को गोपाष्टमी, नवमी को आंवला नवमी अक्षय नवमी, एकादशी को देवउठनी ग्यारस या प्रबोधनी ग्यारस या तुलसी ग्यारस। पुष्कर वाला मेला शुरू हो जाता है सत्यनारायण पूर्णिमा को। पुष्कर में मेला, कोलायत में मेला, चंद्रभागा मेला, रामेश्वरम मेला जहाँ 3 नदियां चंबल, बनास और सीप मिलती है, चंद्रभागा मेला। हाड़ौती का सुरंगा मेला है, मालवी नस्ल के पशुओं की खरीद बिक्री करते हैं। कोलायत में कपिल मुनि का आश्रम में संघ के दर्शन दिया था इन्होंने। और फिर उधर हम पढ़ते हैं तब पुष्कर को तो खूब सारे कोंकण तीर्थ कहते हैं, तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं, 52 घाट है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, गायत्री का मंदिर है, सावित्री का मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है, वराह मंदिर है। तीर्थों का भांजा मचकुंड है, वहां शेर शिकार गुरुद्वारा है। तीर्थों की नानी देविया नहीं है जो अपने सांबर जयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है। फिर उसके बाद लगातार 2 महीने मिंगसर और पौ में कोई त्योहार नहीं आते। माघ की चतुर्थी को हम पढ़ रहे थे कि तिल चतुर्थी है, संकटहरण चतुर्थी है। चौथ का बरवाड़ा में मेला लगता है। एकादशी को शर्तिला एकादशी, अमावस्या को मौनी अमावस्या है। कुंभ मेले का शाही स्नान है। एकम से गुप्त नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। एकम के बाद में आपके पंचमी को बसंत पंचमी आ जाएगी। सरस्वती जयंती है, गार्गी पुरस्कार दिया जाएगा लड़कियों को। उसके बाद में आपकी पूर्णिमा को वनेश्वर मेला, नवा टापरा गाँव में आपके ये 3 माही, सोम और जाखम 3 नदियां मिलती है आके। माऊजी महाराज ने स्थापित किया था इसको। वागड़ का पुष्कर है और आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। फाल्गुन की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि है। शिवाड़ सवाई माधोपुर में घुश्मेश्वर महादेव है। द्वितीय को फुलेरा दूज है। पूर्णिमा को होली है। कोड़ामार होली बिनाए में, लठमार होली महावीर जी में, पत्थरमार होली अपने बाड़मेर में, इलोजी की बारात बाड़मेर में, बादशाह की सवारी टोडरमल की सवारी ब्यावर में, कोटा में नहान सांगोद में, जन्म मरण परण का त्योहार जयपुर में, पहली सहकारी समिति बिनाए में 1904 में। उसके बाद चैत्र की कृष्ण एकम को दुलंडी आई जाती है। अष्टमी को आ जाता है आपका शीतलाष्टमी। चाकसू में गधों का मेला होता है, बासियोड़ा कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर। एकादशी को जौहर मेला होता है चित्तौड़ में। एकम से नया साल शुरू, बसंत के नवरात्रे शुरू। तृतीया को गणगौर, अंतिम त्योहार, सबसे अधिक लोकगीतों वाला त्योहार जयपुर उदयपुर में फेमस है। उदयपुर के अंदर आपके जमस्टोड वर्णन करके गया था इसका। अच्छा पति चाहिए और अच्छी भाभी चाहिए। चतुर्थी के दिन जैसलमेर में केवल गवर की सवारी निकाल लो। पंचमी को नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर या चुनड़ी गणगौर कहलाती है। नवमी को रामनवमी आती है और पूर्णिमा को हनुमान जयंती होती है, जिस दिन आपके सालासर, चूरू और मेहंदीपुर दौसा के अंदर मेले लगते हैं। चलो अब इससे आगे पढ़ते हैं अपने। अगला महीना आ गया वैशाख। गणगौर का त्योहार महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार। मेवाड़ में राणा जी हुआ करते थे, राज सिंह जी। राज सिंह जी की कोई एक रानी थी, वो उनसे नाराज हो गई गणगौर पे, और नाराज होकर उसने गणगौर नहीं मनाई। राज सिंह जी ने भी रानी को मनाने का कोई प्रयास नहीं किया।
गणगौर निकल गई, तब रानी के और राज सिंह जी के बीच में समझौता हुआ। राज सिंह जी ने रानी को कहा, रानी ने सॉरी राज सिंह जी को कहा कि देखो थोड़े दिन पहले समझौते कर लेते आप तो मैं गणगौर तो मनाती, महिलाओं का एक ही तो सबसे बड़ा त्योहार है गणगौर, मेरे तो वो भी नहीं मना पाई आपकी नाराजगी के चक्कर में, और अब 12 महीने के बाद गणगौर वापस आएगी। राज सिंह जी ने कहा कब आई थी गणगौर? अभी तो तीज को निकली है, चैत वाली शुक्ल पक्ष की तीज को। राज सिंह जी हंस के बोले कि तीज तो हर महीने में आती है, अब मना लो। उसने कहा ऐसे थोड़ी होता है, हर महीने की तीज को कैसे मनाई जाए, ये तो चैत की जो चानन तीज आती है उसी को मनाई जाती है, और फिर बाकी महिलाएं तो मनाई चैत की चानन तीज को, और मुझे कह रही हो कभी मना लू। राज सिंह जी ने कहा अभी 15 दिन बाद और तीज आ जाएगी, वैसाखी कृष्ण पक्ष में तीज आ जाएगी, इसको मना लेना आपने तो, और तुम अकेले नहीं मनाओगी, पूरा मेवाड़ वापस मना लेगा। और राज सिंह जी ने घोषणा करवाई कि भाई वापस एक बार हम गणगौर और मनाएंगे, वैसाखी कृष्ण तृतीया को और मनाएंगे। लोगों का साहब ऐसे थोड़ी होता है, गणगौर तो निकल गई, चैत वाली तीज को मना लिया हमने। राज सिंह जी का मैं कह रहा हूं ना, अपने स्वीट आर्ट को मनानी है तो सब मनाएंगे, बाकी वाले लोग भी मनाएंगे। वापस गणगौर मनवा दी गई, दोबारा गणगौर मनवा दी गई। हम कहते हैं धिंगा गौर कहते हैं इसको, धिंगा गवर। गवर मतलब तो गणगौर, धिंगा मतलब मारवाड़ी भाषा का शब्द है धिंगाणो, धिंगाणा मतलब जबरदस्ती, जबरदस्ती गणगौर मनवा दी, इसलिए धिंगा गवर कहा जाता है। कहा जाता है वो जो रानी थी वो जोधपुर की थी, इसलिए मेला जोधपुर में ज्यादा फेमस हुआ, बाकी उदयपुर के अंदर भी मनाई जाती है। तो मेला कहां पर लगता है? तो मेला जोधपुर के अंदर, ये ध्यान रहे। यदि ये धिंगा गौर नहीं आती तो कृष्ण पक्ष के वैसाख में कोई त्योहार आता ही नहीं, पर गणगौर के 15 दिन बाद मेवाड़ में जबरदस्ती गणगौर मना दी गई, इसलिए धिंगा गौर बोलते हैं उसको। जोधपुर में मेला लगता है, उदयपुर में भी मनाई जाती है, बस इतना याद रखना है। और कृष्ण पक्ष में कुछ भी नहीं होता है। अब गणगौर के 15 दिन बाद धिंगा गौर के 15 दिन बाद आखा तीज। वैसाख की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है वो आखा तीज। मैंने कल ही आपको बताया था कि मारवाड़ी में आखा मतलब पूरो, मतलब अक्षय। कल ही मैं बता रहा था आपको, जो आंवले वाली बात बता रहा था। तीज मतलब तृतीया, अक्षय तृतीया है। दो बातें मैं पहले बता चुका था कि बीकानेर का स्थापना दिवस होता है, इसलिए आखा तीज पर बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। ये बात मैंने आपको बता दी थी पहले। शादियों का अबुझ सावा है, बिना पंडित जी से पूछे ब्याह कर लो। पहले अक्सर किसान जो है एक तरीके से उनकी खेती की शुरुआत करने का दिन था, हड़ोतिया करके आया करते थे आखा तीज वाले दिन, पता चलता था मौसम कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। वही बात है जी, त्योहार फसल से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो किसान बड़े जोर शोर से इन त्योहारों को मनाया करते थे। राजतंत्र के टाइम में दशहरे के साथ एक और त्योहार जो बड़े जोर शोर से मनाया जाता वो आखा तीज था, क्योंकि जनता की पूरी इकोनॉमी फसलों पर टिकी हुई थी, फसलों का त्योहार था ये। आखा तीज का दो, अक्षय तृतीया का दो, इतना याद रखना। अब वैसे याद रखना, चैत की शुक्ल पक्ष की तृतीया गणगौर, 15 दिन बाद वैसाखी कृष्ण पक्ष की तृतीया धिंगा गणगौर, 15 दिन बाद वैसाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया आखा तीज। और कुछ याद नहीं करना। बाल विवाह होते हैं, खूब सारे बाल विवाह होते हैं इस दिन। इसके बाद है जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, इसका बड़ा महत्व है भाई, इसे हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। एक नाम और इसका पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध पूर्णिमा को हुई थी। भगवान बुद्ध को मृत्यु बुद्ध पूर्णिमा को हुई थी। या मैं इसको यूं बोलूं कि भगवान बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति वैसाख पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए इसका नाम बुद्ध पूर्णिमा पड़ गया। इसलिए बौद्धों के ले दे के एक ही त्योहार है बुद्ध पूर्णिमा। अब जब एंशिएंट पढ़ोगे तब आप और पढ़ोगे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, इसलिए पीपल पूर्णिमा है। वैसे तो बौद्धों का बहुत बड़ा त्योहार है, पर हम कहते हैं साहब हिंदुओं ने तो खुद कहा कि भगवान बुद्ध अलग नहीं है, ये तो हमारे भगवान विष्णु के 9वें अवतार है, हम तो खुद पूजा करेंगे, बुद्ध की नहीं तो हम पीपल की कर लेंगे। इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। वैसे भी पीपल के पेड़ को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। भगवान कृष्ण जब गीता का उपदेश देते हैं अर्जुन को, तो कहते हैं कि यदि अर्जुन तुम मुझे पेड़ समझते हो तो पेड़ों में मैं पीपल हूं। पीपल गांव में लगाए भी जाते थे, पीपल की पूजा भी की जाती है। अभी भी हम देखते हैं कि गांव के अंदर लड़कियां सुबह जल्दी जल्दी उठती है, वैसाख के महीने में पीपल के अंदर पानी डाल के आती है। गांव में बोलते हैं पीपल सिंचा है। क्यों सिंचे जाए भाई पीपल? वही
जिस प्रकार पेड़ों में सर्वश्रेष्ठ पेड़ पीपल होता है, उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ पति मिले। टारगेट एक ही, टारगेट चेंज नहीं हो रहा है कोई भी किसी भी प्रकार से। वो मेरे एक रूममेट है, वो अक्सर एक वो सुनाते हैं, अपनी एक कोई बात सुनाते हैं कि उनके पापा फौज में हैं, थे फौज में, रिटायर हो गए बाद में, तो अब तो रिटायर्ड है, तो कि फौज में थे तब एक बार कोई छुट्टी आए हुए, मेरे वो रूममेट छोटे ही थे तब, स्कूल जाया करते थे। एक दिन पड़ोसियों की शिकायत आई कि आपके बच्चे ने क्रिकेट खेलते टाइम हमारे बच्चे के सिर में बैट मार दिया। फौजी साहब को गुस्सा है, फौजी साहब ने कहा, यार बदतमीज, लड़ाई करके आता है इस प्रकार से। तो उस दिन तो चलो कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद वापस शिकायत आई स्कूल से कि टीचर्स के सामने बोलता है। फौजी साहब को और गुस्सा है, फौजी साहब ने कहा, डिसिप्लिन नहीं तोड़ सकते आप, ऐसे सामने बोलने का नहीं काम नहीं कर सकते। फौजी साहब ने पिटाई कर दी, तो रोए। फिर फौजी साहब ने डायलॉग सुनाए, का बदमाश, इतनी बदमाशियां करता है, तेरे लिए भी कोई पीपल पूजती होगी कहीं बैठी, उस बापड़ी को क्या पता कि आगे आंकड़ा है। तो लड़कियों, आगे आंकड़े हैं सारे के सारे, भले पीपल पूजे जाएं भले नहीं पूजे जाएं, पर फिर भी अपने याद देखियो, पीपल की पूजा कब की जाती है, तो वैशाख की जो पूर्णिमा आती है, इसको पीपल की पूजा की जाती है। कार्तिक वाली पूर्णिमा और वैशाख वाली पूर्णिमा दोनों वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों पर मेले लगते हैं, खूब सारे मेले लगते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पे मैंने 4 मेले बताए थे, मैं वैशाख पूर्णिमा पे भी आपको बताता हूँ खूब सारे मेले। कौन कौन से मेले, देखो अभी बात करते हैं अपने, कौन कौन से मेले देखो। एक मेला लगता है बाण गंगा मेला, जयपुर में एक जगह पड़ती है विराटनगर। यहां पर यह मेला लगता है बाण गंगा मेला। एक मेला लगता है गोमती सागर, झालरापाटन। आप याद करो कार्तिक वाली पूर्णिमा का जो मेला था झालरापाटन के अंदर, उस मेले को हम पढ़ रहे थे चंद्रभागा मेला, पशु मेला था, मालवी नस्ल के पशुओं की खरीद बिक्री की जाती। मैं कहूंगा सेम बात यहां पर, यह भी एक कैटल फेयर है, एक पशु मेला है, और इसमें भी मालवी नस्ल के पशु ही होते हैं भाई, मालवी ब्रीड जो होती है उसी के पशु होते हैं इसके अंदर। एक मेला है मातृकुंडिया मेला। मुझे लगता है मैं जैसे मातृकुंडिया लिख रहा हूं, आपके दिमाग में कुछ बातें आ रही होगी। यहां सर ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जगह है मातृकुंडिया। हम पढ़ रहे थे कि जहां से एक ही आंदोलन शुरू हुआ था, और हम कह रहे थे कि मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। ये बात शायद मैंने वहां भी बताई थी आपको कि राजस्थान का हरिद्वार है, मातृकुंडिया कहा जाता है। एक मेला लगता है नक्की झील मेला। आप में ज्यादातर साथी जानते होंगे कि नक्की झील कहां पर है, जहां पर नक्की झील है वहीं पर नक्की झील मेला लगेगा। और ये नक्की झील मेला लगता है अपना माउंट आबू, और माउंट आबू कहां पे, तो सिरोही में। एक मेला इस दिन लगता है गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर मेला लगता है प्रतापगढ़ के अंदर, एक जगह पड़ती है अरनोद। वहां पर ये मेला लगता है। 5 मेले याद रखना भाई, बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर, गोमती सागर मेला झालरापाटन, एक पशु मेला है, मालवी नस्ल के पशुओं की खरीद बिक्री होती है, कैटल फेयर है। मातृकुंडिया मेला चित्तौड़ में, इसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। नक्की झील मेला माउंट आबू के अंदर, और गौतमेश्वर मेला अरनोद। गोमती सागर और गौतमेश्वर दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग याद रखना ना, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना इसके अंदर। बाणगंगा वाली कहानी जहां तक मुझे याद है मैं सुना चुका हूं आपको, मैंने बताई भी थी आपको बातें कि विराटनगर में राजा विराट राज किया करते थे महाभारत काल में, और राजा विराट के पास में अज्ञातवास बिताया था पांडवों ने, पांडव अपना अज्ञातवास बिताने के लिए यहाँ पर आए थे। और फिर मैंने संभवतः आपको कहानी बताई होगी कि पांडव जब अपना अज्ञातवास यहाँ पर काट रहे थे उन दिनों के अंदर, और गुरु द्रोणाचार्य को इस बात का पता चला कि यार पांडव आजकल वहां पर विराटनगर में रह रहे हैं, और ऐसी बात थी कि यदि अज्ञातवास में कोई पांडवों को पहचान लेगा तो उनको फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। द्रोणाचार्य ने कहा उनको, आपके कौरवों को कहा कि आजकल पांडव वहां पर छिपे हुए। और फिर हमने ऐसी कई कहानियां पढ़ी थी कि सुनाई थी मैंने आपको कि
शायद मेरे जहां तक याद आता है मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको जब जनपद पढ़ा रहा था। चलो मैं वापस बता दूं जो बात है मोटी मोटी सी। और द्रोणाचार्य ने कौरवों को कहा कि भाई वहां पर रह रहे हैं, और तो दुर्योधन ने कहा भाई उनको बाहर निकालने का तरीका क्या हो, और कहा गया कि भाई अपने तो आक्रमण किया जाए यहाँ पे, और आक्रमण करके इनकी गायें चुरा ली जाए। सच्चा क्षत्रिय होगा तो गायों को बचाने के लिए पक्का बाहर आएगा। कहते हैं राजा विराट उस दिन शिकार करने के लिए बाहर गए हुए थे, युधिष्ठिर भी बाहर गया हुआ था, और कौरव अचानक आक्रमण करते हैं। राजकुमार उत्तर जो कि राजा विराट के बेटे थे, उनको जब आगे सूचना मिली कि अपनी गायें चुरा कर लेके जा रहे हैं, वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं। अर्जुन जो कि ब्रहनल्ला नपुंसक बनकर राजकुमार उत्तर की बहन उत्तरा को डांस सिखाया करता था, वो सारथी बनता है उनका। और कहते हैं कि जब उत्तर से लड़ाई नहीं हो पाती है तो अर्जुन उनको उत्तर को कहते हैं भाई मैं तुम्हारी जगह लड़ लूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ बैठे रहो। और वो बताते हैं उनको कि मैं अर्जुन हूँ। कहते हैं अर्जुन जब विराटनगर में घुस रहे थे तब अपना गांडीव धनुष जो था वो एक पेड़ पर टांग के आए थे। उस पेड़ से वो अपना धनुष वापस उतारते हैं, और जब उन्होंने धनुष वहां पर रखा था तब उन्होंने कहा था कि हे धनुष देवता, मैं जब भी तुम्हें चलाऊंगा दोबारा तो मैं गंगा के अंदर तुम्हें पवित्र करके चलाऊंगा। लेकिन अब यहाँ गंगा कहाँ से लाते? तो कहते अर्जुन ने गांडीव हाथ में लिया, सबसे पहला तीर उन्होंने धरती में मारा, उस बाण से उन्होंने पानी निकाल दिया, इसलिए उस नदी का नाम है बाण गंगा, कि वहां पे गंगा निकल के आ गई थी। उन्होंने अपना धनुष धोया और उसके बाद में उन्होंने कौरवों को धो दिया। ढंग से लड़े थे, कौरवों को वहां से भगा दिया था। तो घटना भी है कि उन्होंने पहला जो तीर मारा था द्रोणाचार्य के पैर में मारा था, और द्रोणाचार्य के पैरों में जैसे तीर गया, द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन है सामने। कौरवों ने कहा तुम्हें क्या पता अर्जुन है? उनका यार नोट्स मेरे वाले ही हैं, मेरे वाले नोट्स में से आ रही है सब चीजें। और अब देख लेना अगला जो तीर भीष्म पितामह के चरणों में आएगा। एकदम भीष्म ने कहा आ गया, मेरे तो खुद के ही आ गया। द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन मुझे गुरु को, और भीष्म पितामह अपने परिवार के प्रथम पुरुष को नमन कर रहा है, बाणों में पैरों में बाण मारकर, कि आज्ञा दीजिए युद्ध शुरू करूं। अर्जुन लड़ा और उसने कहता है वहां से भगा दिया था। कहते वो भागते समय द्रोणाचार्य को वहां पर पकड़ लेता है। द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन अब मतलब क्या निकला, क्योंकि हमने तेरे को छठ के दिन देख लिया है। जबकि ऐसा कहा जाता है कि भाई उस दिन उनका अज्ञातवास 14 को खत्म होना था, जबकि वो युद्ध छठ के दिन ही हो गया था, ऐसी बातें हैं। और अर्जुन ने कहा कि गुरु द्रोण नहीं, मैं आपको मार दूंगा, वरना आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि मेरे को आपने छठ के दिन नहीं देखा, 14 के दिन ही देखा है। गुरु द्रोण ने वचन दिया कि ठीक है, मेरे से कोई पूछेगा तो मैं यही कहूंगा, जान तो बख्श दूं। उसके कुछ दिनों बाद जब अज्ञातवास कंप्लीट हुआ, एक तो उस घटना के बाद जैसे ही अर्जुन वापस आया, राजकुमार उत्तर ने बताया अपने पिता को कि ये अर्जुन है, तो उन्होंने अपनी बेटी उत्तरा की शादी उसके साथ करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने इसके लिए मना कर दिया और अपने बेटे अभिमन्यु के साथ शादी करवाई उत्तरा की। और उत्तरा के गर्भ से बाद में परीक्षित पैदा हुए, जो महाभारत के बाद में सम्राट बने थे। अर्जुन और पांडव जब वापस दुर्योधन के दरबार में पहुंचे और दुर्योधन ने हंस के कहा कि अर्जुन युधिष्ठिर, अब यहाँ आने का क्या मतलब हुआ? हमने पांडवों में से अर्जुन को छठ के दिन ही विराटनगर के उस युद्ध के अंदर देख लिया था, तो अब तुम्हें वापस 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने और अर्जुन ने, पांडवों ने पूछा कि किसने देखा, कौन गवाही देगा इस बात की कि अर्जुन को देख लिया गया था? क्या गुरु द्रोण बता देंगे? गुरु द्रोण से पूछा कि बताओ गुरु द्रोण कब देखा था? और गुरु द्रोण ने कहा कि यार मैंने तो 14 के दिन देखा था, छठ के दिन नहीं देखा था। इसलिए गांव में अभी भी एक कहावत है, अक्सर कोई आदमी ज्यादा बातें करेगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने इतने लोगों को ठोक दिया था, उनको पीट दिया था, मैं इससे नहीं डरता, उससे नहीं डरता। तो गांव में कोई बूढ़े बैठे बैठे कह देते यार चुप रह रे, कौन सी छठ की 14 कर दी तू? कौन सी छठ की 14 कर देता है? मैंने एक बार दादोजी से पूछा कि आप ये अक्सर डायलॉग बोलते रहते हो कि कौन छठ की 14 कर दे, तो किसने की? किसी ने की भी थी क्या छठ की 14? तो वापस कर अर्जुन करी, अर्जुन। तब उन्होंने कहानी सुनाई कि इस प्रकार से अर्जुन को कहा जाता है कि वो छठ के दिन दिख गया था, पर उसने द्रोणाचार्य से लिखवा लिया था कि नहीं आज 14 है, तो छठ की 14 खाली अर्जुन कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। और एक बात मैं बताऊं, बुद्ध पूर्णिमा, भगवान बुद्ध वह व्यक्ति जिन्होंने इस संसार को अहिंसा का सर्वप्रथम सिद्धांत दिया था। आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जहां कहीं जाते हैं वहां कहते हैं कि भारत वह देश है जिसने युद्ध नहीं दिया है, बुद्ध दिया है। लेकिन जब हमने पोखरण में सबसे पहले परमाणु विस्फोट किए थे, तो वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमने परमाणु विस्फोट किए थे, इसलिए उस परमाणु का नाम हमने रखा था बुद्धा स्माइल, या स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम रखा था, मुस्कुराते हुए बुद्ध नाम रखा था। मुझे लगता है यार कितनी विडंबना है कि हमने जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी शांति 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 का नारा दिया, उस व्यक्ति के जन्म के दिन पर हमने बम फोड़ दिया था, और हमने बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारा बम फोड़ा और नाम और उस आदमी के नाम पर रखा, हमने स्माइलिंग बुद्धा रख लिया था। ऐसा कैसे यार? ये तो विडंबना है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है अपने आप में। पर फिर प्रातस्मरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब याद आते हैं, जिनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि
अब भारत ने परमाणु बना लिया है, पाकिस्तान परमाणु बना रहा है। आपको नहीं लगता कि इससे साउथ ईस्ट एशिया का जो शक्ति संतुलन है वो गड़बड़ा जाएगा? इस प्रकार यदि सभी देशों के पास परमाणु होंगे, यदि कभी युद्ध हुआ तो मानवीय संघात ज्यादा हो जाएगा इसमें। कलाम साहब अपनी चिर परिचित मुस्कान के अंदर बोले कि नहीं, परमाणु शांति का हथियार है, वेपन ऑफ पीस। जब तक हमारे पास में परमाणु रहेगा कोई भी देश जल्दी से आक्रमण की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि डर रहेगा सबको कि परमाणु फेंक दिया जाएगा। फिर उससे जुड़ी हुई एक घटना और मुझे याद आती है, कितनी सच्ची कितनी झूठी भगवान जाने, पर ऐसा कहा जाता है कि 1999 वाला जो वॉर था, कारगिल वॉर था, उसमें जब पाकिस्तान हार रहा था तो पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि भारत को कहे कि सीज फायर कर दे, भारत को कहे कि युद्ध रोक दिया जाए वरना हम परमाणु फेंक देंगे, क्योंकि तब तक पाकिस्तान भी दावा कर रहा था कि उनके पास परमाणु है। अमेरिका वालों ने, वाजपेयी अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वाजपेयी कहा कि वाजपेयी जी युद्ध रोक दो वरना पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि वो परमाणु फेंक देगा। वाजपेयी जी ने अपनी चिरपरिचित उस शैली के अंदर धीरे धीरे बोलते हुए कहा होगा कि पाकिस्तान को कहे कि परमाणु फेंक दिया जाए। मैं चौथाई भारत को खत्म समझ चुका हूं। यदि पाकिस्तान बम फेंकेगा तो 1/4 भारत तो खत्म हो जाएगा, पर पाकिस्तान को यह भी समझा देना कि फिर कल दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान बचेगा ही नहीं, कि हम तो इतना बड़ा देश है कि परमाणु भी फेंकेगा तो हम 1/4 नष्ट होंगे, पर हमने वापस फेंक दिया तो पाकिस्तान तो दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा, कल खत्म ही हो जाएगा। ये भी एक बड़ी बात है कि वो मैन टू मैन फाइट ही रह गई थी, परमाणु वगैरह का इस्तेमाल उसके अंदर नहीं हो पाया था, क्योंकि सबको लगता है कि यार ये भी इस्तेमाल कर लेगा, वो भी इस्तेमाल कर लेगा, तो वो भी याद रहेगी। स्माइलिंग बुद्धा नाम का बम बनाया हमने, तो ये बुद्ध पूर्णिमा का दो, या आप इसको पीपल पूर्णिमा का दो। मैंने तमाम बातें बताई, आपको याद रखना, ठीक है? ये बता ही दिया था मैंने। अब आ जाओ जेठ के महीने में गर्मी पड़ती है, भयंकर भयंकर वाली गर्मी पड़ती है। हमारे बुजुर्गों को एक बात बताते कि गर्मी में पानी क्या हो सकता है, पानी बरसात से आएगा, और बरसात तब होगी जब पेड़ पौधे होंगे। तो उन्होंने जेठ के महीने में पेड़ पौधों की पूजा की, इस अमावस्या को पेड़ पौधों की पूजा की गई। हम इसको वटवृक्ष अमावस्या कहते हैं। और हम कहते हैं इस दिन बड़ की पूजा की जानी चाहिए, बड़ जो बड़ का पेड़ होता है उसकी पूजा की जानी चाहिए। बैनियन ट्री इज वर्शिप्ड। कि बैनियन ट्री की पूजा की जाए या बड़ की पूजा की जानी चाहिए। और जब हमने वटवृक्ष की पूजा की जेठ की अमावस्या को, जब गर्मी बहुत ज्यादा थी, हमने पेड़ पौधों की पूजा की, धरती पर पानी आए। और धरती पर पानी क्या, माँ गंगा साक्षात धरती पर उतर गए थे। शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा दशमी होती है, गंगा जी धरती पर आ गए थे। भरतपुर में एक जगह पड़ती है कामा, यहां पर मेला लगता है। कामा भरतपुर के अंदर एक मेला लगता है। शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा दशमी मनाई जाती। फिर एक कहानी है कि भगवान राम के एक पूर्वज हुए थे राजा सागर, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। यज्ञ के घोड़े के पीछे उनके 60,000 भाई बंधु चल रहे थे। एक ऋषि के आश्रम में घोड़ा घुस गया और ऋषि ने वो घोड़ा बांध दिया। सैनिक गए और उस समय ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे। घोड़े को खोलते समय उन्होंने ऋषि की तपस्या में विघ्न डाला और ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि जाओ तुम सारे पत्थर के बन जाओ। वो सारे के सारे मर गए और पत्थर के बन गए। हम ऐसा मानते हैं कि हिंदू का अग्नि में अंतिम संस्कार नहीं हो तब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता। अब उन पत्थरों को अग्नि में अंतिम संस्कार कैसे करवाया जाए? कहा गया इनके मोक्ष का अन्य क्या तरीका हो। किसी ने कहा कि यदि माँ गंगा साक्षात धरती पर आए और इनके ऊपर से निकल जाए तो इन पत्थरों को मुक्ति मिल सकती है, इनको मोक्ष प्राप्त हो सकती है। सागर के बाद में जितने राजा बने उन्होंने माँ गंगा की घनघोर तपस्या की, पर माँ राजी नहीं हुई तो नहीं हुई। फाइनली एक राजा है भागीरथ, और राजा भागीरथ ने इस बार माँ गंगा की तपस्या की। माँ गंगा इस बार राजी हुए, उन्होंने कहा कि राजा भागीरथ मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारी तपस्या से बेहद राजी हूं, मैं तुम्हारे पूर्वजों के ऊपर से निकलकर उनको मुक्ति प्रदान कर दूंगी। पर राजा भागीरथ एक समस्या दूसरी है, मेरा प्रवाह मेरा वेग इतना तेज है कि मैं स्वर्ग लोक से जब धरती पर गिरूंगी तो धरती पर खड्डे खड्डे कर दूंगी। कोई ऐसी जगह बताओ मुझे जहां पर मैं गिर सकूं। एक बार फिर समस्या उत्पन्न हुई। समस्या का हल निकालने के लिए एक बार फिर हलाहल महादेव नीलकंठ भगवान शिव तैयार हुए, और भगवान शिव ने कहा कि गंगा को कहा जाए कि मेरी जटाओं के अंदर आकर गिरे, और मेरी जटाएं जो गंगा के वेग को, उसके प्रवाह को, उसके तेज गति को झेल लेगी। आज भी आप भगवान शिव की जब भी कभी फोटो देखते हैं तो उनमें उनकी जटाओं से एक धारा निकल रही है, जिसके लिए हम कहते हैं कि माँ गंगा है। माँ गंगा सबसे पहले शिव की जटाओं में गिरी और वहां से धीरे धीरे धरती पर प्रभावित होती हुई सागर के उन 60,000 भाई बंधुओं पर आकर निकल गई, उन्होंने मोक्ष प्रदान किया। उसके बाद से हम ये भी मानते हैं कि जब तक गंगा जी के अंदर अस्थियों का विसर्जन नहीं किया जाए तब तक भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए आज दिन तक हम अपने अस्थियों का विसर्जन करने के लिए माँ गंगा के पास में जाते हैं।
इसलिए अक्सर मैं कहता हूं आपको कि गंगा भारत के अंदर केवल एक नदी मात्र नहीं है, ऐसा हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि गंगा ह्यूमन है। एक मनुष्य को जितने अधिकार मिले हमें फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 जो आप पर लागू होते हैं वो गंगा पर भी उतने ही तरीके से अच्छे तरीके से लागू होते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि भारत में गाय, गंगा और गोविंद हमेशा से पूजनीय रहे, पूजनीय है और पूजनीय रहेंगे। तो गंगा जी धरती पर आए थे दशमी के दिन, इसलिए हमने गंगा नदी की पूजा की। हमने गंगा नदी की याद में मेला लगाया गंगा दशमी का, कामा भरतपुर के अंदर उनका मेला लगता है। और जब हमने पेड़ पौधों की पूजा की, वटवृक्ष अमावस्या मनाई, बड़ की पूजा की, पानी पानी हो गया धरती पर। जब धरती पर पानी पानी हो गया तो गंगा जी जब धरती पर आ गए तो धरती पर खूब सारा पानी आ गया। पेड़ पौधों की पूजा की, गंगा जी धरती पर आए तो हमने एक दिन पानी पिया और हमने पानी के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त की और हमने कहा जो इतना पानी आ गया तो एक दिन हम खुद नहीं पिएंगे, आज तो लोगों को ही पिलाया जाए। अक्सर हम कहते हैं निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है ये निर्जला एकादशी है, निर्जला एकादशी कहते हैं इसको। आप पानी नहीं पियो तो फायदा है, आप दूसरों को पानी पिलाओ तो भी फायदा है। कहते हैं अर्जुन ने भगवान कृष्ण से एक बार पूछा कि भगवान कृष्ण यदि कोई एक व्रत रखना चाहूं तो कौन सा व्रत रखूं जिससे मुझे सारे अन्य व्रतों का भी फल प्राप्त हो। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि अर्जुन तुम निर्जला एकादशी रख लो। तो निर्जला एकादशी का वो प्रताप मिलता है। तो आप भी निर्जला एकादशी का व्रत करना, आप खुद मत पीना, दूसरों को पानी पिलाना। और यहाँ अक्सर अपने गाँव में देखते ही हैं कि लोग दूसरों को पानी पिलाना पसंद करते ही हैं। मैंने जयपुर में ये व्यवस्था ज्यादा देखी कि यहाँ पर खूब जगह जगह पर लोगों प्याऊ टाइप के लगा, सबील बोलते हैं उनको, तो वो लगा लेते हैं और उन सबीलों के अंदर लोगों को पानी पिलाते हैं, ठंडा पानी रखते हैं। मैं तो एक बार जब नया नया यहाँ पर आया था तो एक दिन पुलिये से नीचे ढल रहा था, नहीं बाइक भी ढंग से चलानी आती नहीं थी, डरता डरता ही चलाया करता था। पुलिये से नीचे उतरते टाइम बाइक के सामने 4 मुस्टंडे टाइप के भाई लोग आए और उन्होंने कहा साइड में लगा ले। मुझे लगा यार आज पीछे कोई गलती हो गई होगी, हो सकता है किसी गाड़ी वाड़ी में टच हो गई और आज ये पीटेंगे जिसमें शक नहीं है। अपने डरते डरते पूछा भैया क्या हुआ, क्या बात? उन्होंने कहा अरे साइड में तो लगाओ आप। लगा यार लगा ही लेते हैं कि उठा के नीचे नहीं फेंक दे, मुस्टंडे और ढंग के। मैं बहुत पतला सा दुबला सा हुआ करता था उन दिनों में। बाइक साइड के अंदर लगाई, चाबी लेके उनके पास वापस गया कि हाँ भैया। तब मेरी नजर पड़ी कि उन्होंने ठंडे पानी के मटके वटके रख रखे थे, बर्तन वर्तन रख रखे थे, एकदम चिल्ड शरबत ला के मुझे उन्होंने दिया और गालो ये पीजिए। और तब मेरी सांस में सांस आई। मैं ये तो उन्होंने कहा आज निर्जला एकादशी आपको पता ही नहीं, और हम तो आज पुण्य कर रहे हैं, हमने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, हम खुद तो पानी पी नहीं रहे हैं, आपको पानी पिला रहे हैं। भैया इससे क्या होगा? आप देखो आप इतनी गर्मी के अंदर यदि ठंडा पानी पियोगे आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। हाँ यार ये बात तो सही, इतना ठंडा पानी पिलाया आपने गर्मी में, अच्छा तो फील होता है। तो आपके दिल से जो दुआएं निकलेगी वो दुआएं हमें मिलेगी, इसका फल हमें प्राप्त हो। मैंने उनको मुस्कुरा के कहा भैया चिल्ड चीजें तो कहीं और भी होती है, कोई दूसरी चिल्ड चीज पिलाते तो दुआ शायद ज्यादा नहीं निकल जाती, पानी क्यों पिलाया जाए? वो बात है, पर पानी तो पिला ही देना चाहिए कम से कम। तो निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है भाई। उदयपुर में इस दिन पतंगे उड़ती है, उदयपुर में इस दिन पतंगे उड़ाई जाती है, पतंगों का सीजन है ये। वही जो मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि पतंगे उड़ाने के लिए त्योहार नहीं होता, पतंगे उड़ाने के लिए सीजन चाहिए। जब मौसम साफ होगा तब पतंगे उड़ेगी। जयपुर वाले मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ा लेते, उदयपुर में निर्जला एकादशी पर पतंगे उड़ा लेते हैं, बीकानेर वाले आखा तीज पर पतंगे उड़ा लेते हैं, जहां तक मुझे याद आता है जोधपुर साइड वाले रक्षाबंधन पर पतंगे उड़ा लेते हैं। क्योंकि जब जिनके मौसम साफ रहेगा तब पतंगे उड़ेगी यार, स्वाभाविक सी बात है। और जयपुर में मकर संक्रांति पर मौसम साफ हो जाता है, जयपुर में बड़ा त्योहार है इसलिए पतंगों का नाम आते सबसे पहले जयपुर याद आता है। मुझे लगता है मकर संक्रांति पर हमारे बीकानेर साइड में, चूरू साइड में तो कोई पतंग उड़ा ही नहीं सकता, क्योंकि मकर संक्रांति पर इतना घनघोर कोहरा रहता है कि बंदे को बंदा ना दिखाई दे, 10 मीटर की दूरी पर खड़ा क्या ये ना दिखाई दे, तो वहां पर पतंगे उड़ाएगा ही कोई कैसे? जयपुर में ठंड पड़ती नहीं है, पड़ती है तो गुलाबी ठंड पड़ती है, मकर संक्रांति तक तो ठंड बिखर उड़ जाती है पूरी तरीके से, इसलिए यहाँ पर इजीली पतंगे उड़ाई जा सकती, तो यहाँ पर लोग पतंगे उड़ा लेते हैं इस दिन। तो वो जयपुर में ठंड कम पड़ती है तो मुझे और याद आता है, मैं आगे हस्तकला में और पढ़ाऊंगा आपको कि जयपुर में एक रजाई मिलती है, इसको पाव रजाई बोलते हैं, पतली सी एकदम पतली सी रजाई होती है। हम छोटे थे, बच्चे थे तब तो यूं बातें करते घरों के अंदर की जयपुर वाली रजाई है ना माचिस की डिब्बी में फिट हो जाती है, अभी इतनी नहीं होती पर एकदम पतली सी रजाई होती है। अब जयपुर की पाव रजाई फेमस है क्योंकि जयपुर में ठंड इतनी पड़ती है पाव रजाई से रुक जाती है। मुझे लगा यार ये पाव रजाई कोई अपने चूरू में ओढ़ के सो जाए तो सुबह तक पाव मिले,
3/4 आदमी गायब हो जाए, 2.5 किलो वाली 2 उड़ के सोते हैं तो भी सुबह तक हालत खराब हो जाती है। पर जयपुर में भाई ठंड पड़ती ही नहीं, इसलिए अपने आप में मकर संक्रांति पर आप उड़ा लो, इधर निर्जला एकादशी पर उड़ा लो। बस जेठ में 3 ही, बड़मावस, गंगा दशमी, निर्जला 11, पेड़ पौधों की पूजा की, पानी आया पानी पिया नहीं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष पूरा खाली है, आप थैंक यू बोल सकते हो कृष्ण पक्ष को। शुक्ल पक्ष के अंदर एकम, वापस कल वाली बात याद कर लो, गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। मैं कल ही आपको बता रहा था नवरात्रे 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकट और एक गुप्त। प्रकट नवरात्रे फिर 2 होंगे, आश्विन और चैत्र, एक शारदीय एक बसंत। गुप्त नवरात्रे फिर 2 आएंगे, एक माघ और एक आषाढ़, हमेशा शुक्ल पक्ष में आएंगे, हमेशा एकम से शुरू हो जाएंगे। आगे सब नवरात्रे आएंगे तो अष्टमी या नवमी हमेशा होगी, ये नवमी होगी, इसको बदला बोलते हैं। नक्षत्र होता है बदला, बिना पंडित जी से पूछे ब्याह कर लो। अबुझ सावा है, बदला नवमी होती है। कल मैं फिर आपको बता रहा था कि कार्तिक वाली एकादशी को देवता जाग जाते हैं, आषाढ़ वाली एकादशी को देवता सो जाते हैं, कि देव सेवनी एकादशी है। आचार संहिता लागू हो जाती है, इसके बाद शादी ब्याह बंद हो जाते हैं, तो देव सेवनी एकादशी। इसलिए बदला नवमी का सावा सबसे बड़ा होता है। एक तो अबुझ सावा, बिना पंडित जी से पूछे ब्याह किए जा सकते हैं। फिर एकादशी के दिन देवसेनी एकादशी आ रही है, देवता सो रहे हैं, उसके बाद सावे बंद हो जाएंगे, इसलिए बदला पे सबसे अधिक शादियां होती। आप बदला का कभी इस बार ध्यान देना, नक्षत्र बदला नक्षत्र वाले जब भी सावा होगा, ये आषाढ़ वाली नवमी की जब भी शादियां होंगी, आपको खूब सारी बारातें मिलेगी। लोगों को लगता है यार फिर सावे बंद होने वाले हैं, इसी में कर लेते हैं अपने, तो ये याद रखना दोनों चीजें। फिर पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा अपना टीचर्स डे है, गुरु पूर्णिमा है, गुरु वेद व्यास का बर्थडे है ये, तो व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं हम इसको। तो गुरु पूर्णिमा का दो या व्यास पूर्णिमा का दो, एक ही बात है। श्रावण का कृष्ण पक्ष यदि आपको याद हो तो मैंने खाली छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने शुक्ल पक्ष से ही शुरू किए थे, ये कृष्ण पक्ष पे हम वापस पढ़ लेते हैं। पंचमी, सावन के महीने में घास फूस ज्यादा उग जाता है, सांप ज्यादा आते हैं, इसलिए पंचमी को नाग पंचमी है। हमने नाग को दूध पिलाया, सांप को दूध पिलाया, हे सांप देवता डसना मत, खाना मत, ध्यान रखना हमारा। पर सांप अपने व्यवहार को कहां छोड़ पाए, चंदन के लिपटा रहता, उसके बावजूद चंदन की खुशबू को ग्रहण ना करके हमेशा जहर ही उगलता है। तो जब सांप नहीं माना तो हमने नवमी को नेवले की पूजा की। नेवला नीडर होता है, और हमने नेवले को कहा कि हे नेवले तू सांप को खा जा, हमने सांप की सुपारी दे दी, मैंगूज बोलते हैं, नेवले की पूजा की, नीडरी नवमी। पहले सांप की पूजा की, सांप नहीं माना तो हमने नेवले की पूजा कर ली, तो भाई नेवला इसको ही खा जाएगा। और फिर अमावस्या है, सावन के महीने में जब सब हरा ही हरा है तो हरियाली अमावस्या। यदि आपको याद हो तो मैंने एक बार पहले और जिक्र किया था कि मेवाड़ का ये बहुत बड़ा त्योहार है। मैंने ये भी बताया था कि विजय सिंह पथिक इसलिए हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की उनकी स्थापना करते हैं। तो ये उदयपुर के अंदर बहुत बड़ा मेला लगता है, फतेह सागर झील मेला। फतेह सागर झील मेला उदयपुर के अंदर मेवाड़ का त्योहार है। कलेक्टर की तरफ से अवकाश रहता है, अपने बाकी राजस्थान में नहीं रहता है, पर उदयपुर में रहता है। अजमेर के गांव के अंदर बहुत पुराने 2 पेड़ खड़े हैं, हम उनको कल्प वृक्ष कहते हैं, और उनका मेला लगता है, हम इसको कल्प वृक्ष मेला बोलते हैं। उस गांव का नाम है मंगलियावास। मंगलियावास अजमेर। एक गंगानगर के अंदर एक गुरुद्वारा है बहुत पुराना, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा बोलते हैं उसको, वहां पर मेला लगता है, तो बुड्ढा जोहड़ मेला है श्री गंगानगर में। बुड्ढा जोहड़ मेला होता है। 3 मेले याद रखना हरियाली अमावस्या के, फतेह सागर झील मेला, कल्प वृक्ष मेला, बुड्ढा जोहड़ मेला। श्रावण में पहले सांप की पूजा करो, नाग पंचमी, फिर नेवले की पूजा करो, नीडरी नवमी, हरियाली हरियाली रहती है सब, तो हरियाली अमावस्या। उधर 2 बताए हुए, श्रावण शुक्ल तृतीया को आपकी छोटी तीज, और पूर्णिमा को रक्षाबंधन। फिर आगे वाले सारे पढ़ लिए। मैंने बताया था गणगौर जाने के बाद त्योहार वैसे भी नहीं होंगे, देख लो आप 4-5 महीने के त्योहार कैसे सलट गए बहुत जल्दी जल्दी से। जेठ वाले वैसे याद रह जाते, पेड़ पौधों की पूजा की, गंगा जी धरती पर पानी पिया ही नहीं। आषाढ़ वाले तो कृष्ण पक्ष में तो है ही नहीं, शुक्ल पक्ष में एकम से गौत नवरात्रि शुरू, नवरात्रों में अष्टमी नवमी आएगी, नवमी बदला है, सावे बंद होने वाले हैं, तो एकादशी को देवता सो जाएंगे, टीचर्स डे गुरु पूर्णिमा वो है। वैशाख में और ही नहीं, गणगौर के बाद ढिंगा गौर नहीं मनाते, तो केवल शुक्ल पक्ष में 2 होती है, आखा तीज और बुद्ध पूर्णिमा। तो देख लो आपने वैशाख में त्योहार, न जेठ में त्योहार, न आषाढ़ में त्योहार, आगे वापस आते ही नहीं त्योहार उसके बाद में। तो ये भाई आपके हिंदू त्योहार सारे कंप्लीट हो गए।
मैं थोड़ी सी और बातें बताऊं एक। चलो पहले मैं थोड़े से त्योहार और पढ़ा देता हूं आपको। हिंदुओं से मिलते जुलते जो दूसरे त्योहार है वो थोड़ी बता देता हूं, बाद में वो दूसरी एक बात और बतानी थी वो बाद में कर लूंगा। आप जब संविधान पढ़ रहे होंगे सर से, तब भी आप पढ़ रहे होंगे कि जब हम हिंदू की बात करें तो वहां पर जैन, बौद्ध और सिख को भी सम्मिलित कर लिया जाए। मैंने कहा बुद्धों का तो ले दे के एक ही त्योहार होता है, जो कि कौन सा त्योहार है? बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा होती है, सब कुछ उनका। हम जैनों के त्योहार पढ़ लेते हैं। जैन फेस्टिवल्स कौन कौन से? जैन फेस्टिवल, जैनिज्म ऐसा मानता है कि 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें पहले तीर्थंकर जो हुए थे उनको ऋषभ देव जी कहा जाता है। उन ऋषभ देव जी की जयंती कब आती? मैंने और बताया था कि ऋषभ देव जी पहले भगवान है, पहले को कहते हैं आदि, भगवान को कहते हैं नाथ। तो आदिनाथ जयंती कह दो या ऋषभ देव जयंती कह दो, एक ही बात है। ये चैत्र कृष्ण नवमी को आती है। चैत्र कृष्ण नवमी है। ऋषभ देव जयंती कह दो या आदिनाथ जयंती कह दो। जैनों के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी महाराज, आदिनाथ जी महाराज, आदिनाथ जी भगवान। मेला लगता है उदयपुर के अंदर, एक जगह पड़ती है धुलेव, वहां पर इनका मेला लगता है। तो मेला कहां पर होता तो याद रहे कि धुलेव, उदयपुर। अब आप थोड़ा सा यूं दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे, जब मैं ये कर रहा हूं कि चैत्र कृष्ण नवमी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार चैत्र के कृष्ण पक्ष में हमने इसके आसपास और कौन से त्योहार पढ़े थे। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर बासुड़ा, हमने शीतलाष्टमी पढ़ी थी। एग्जैक्टली, शीतलाष्टमी का अगला दिन जो है वो ऋषभ जयंती है। ये पहले भगवान थे, 24 भगवान में टोटल अंतिम जो भगवान थे वो भगवान महावीर थे। हम महावीर जयंती की बात कर लेते। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है दोनों चैत्र में, पर बस थोड़ा सा अंतर है। वो कृष्ण पक्ष की नवमी है, ये शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। आप थोड़ा सा और दिमाग में बिठाएंगे तो आपको याद आएगा कि चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जी की जयंती होती है। हनुमान जी को भी हम महावीर ही कहते हैं। तो हिंदुओं वाले महावीर की जयंती कब आए? तो चैत्र की पूर्णिमा को, उसे 2 दिन पहले जैनों वाले जो महावीर जी हैं उनकी आती है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आती है। अक्सर या तो जैनों को याद रहती है या दारू पीने वालों को याद रहती है, क्योंकि ड्राई डे होता है, दारू नहीं मिलती, इसलिए उनको लगता है कि हाँ यार ये महावीर जयंती के दिन मिलेगी नहीं, कम से कम तो पहले दिन स्टॉक ला के रखा जाना चाहिए। ये दो याद रहे अपने, चैत्र कृष्ण नवमी और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। अब जैनों के जितने त्योहार आएंगे बाकी वाले, वो सारे भाद्रपद में आएंगे और शुक्ल पक्ष में आएंगे। सुनना मेरी बात गौर से, जैनों के त्योहार भाद्रपद में आएंगे और शुक्ल पक्ष में आएंगे। अब आगे वाले आप खुद ही निकाल लोगे। जैसे मैं कहूं कि जैनों का एक त्योहार आता है रोट तीज, अच्छा भोजन बना के खाते हैं, मोटी मोटी रोटियां बना के, मीठी रोटियां बना के खाते हैं। मैंने कहा कि भाद्रपद में आएंगे और शुक्ल पक्ष में आएंगे। भाद्रपद में आए, शुक्ल पक्ष में आए, दो चीज तो हो गई। आपने कहा सर तिथि तो बताओ, तिथि तो बताई नहीं, तो आपका अभी तक ध्यान जाएगा कि आप कह रहे रोट तीज, इसका मतलब तृतीया है। तो आगे तो कुछ सोचने की आवश्यकता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया। एक त्योहार आता सुगंध दशमी। सुगंध दशमी भी कहते हैं, और इसका एक नाम और धूप दशमी। वही मैं कह रहा हूं त्योहार भाद्रपद में आएंगे तो भाद्रपद, मैं कह रहा हूं त्योहार शुक्ल पक्ष में आएंगे तो शुक्ल, और इसके खुद के आगे लगा हुआ दशमी, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आप मंदिर के अंदर जाओ और मंदिर में जाके धूप करो, अगरबत्ती धूप होती है, धूप करो, उस धूप की जो सुगंध फैलेगी, जैसे जैसे उसका धुआं उड़ेगा, उससे एक तो चारों तरफ सुगंध हो जाएगी, इसलिए सुगंध दशमी। और जैसे जैसे उसका धुआं जो उड़ेगा उसके साथ आपके पाप उड़ जाएंगे। तो अपने पापों से मुक्ति के लिए सुगंध दशमी मनाई जानी चाहिए, धूप दशमी मनाई जानी चाहिए। जिस प्रकार धूप का धुआं उड़ता है, इस दिन अगरबत्ती करने से आपके जो पाप है वो भी उड़ जाएंगे। ये तमाम धर्मों ने अपनी अपनी चीजें बना रखी है। हिंदू भी ऐसा कहते हैं कि यदि आप कुंभ के मेले में जाके 12 साल में एक बार स्नान कर लो, कुंभ के मेले में जाके, तो आपके टोटल पाप समाप्त हो जाते हैं, अगले 12 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है। ऐसी जैनों के उदाहरण, उन्होंने कहा हर साल जाओ थोड़ा सा। ऋषभ जी की जयंती चैत्र कृष्ण नवमी, दुलेव उदयपुर में मेला लगता है। महावीर जी की जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। रोट तीज, मोटी मोटी रोटियां बना के खाते हैं, भाद्रपद शुक्ल तृतीया। और सुगंध दशमी या धूप दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी। और सुन, जैनों में एक त्योहार आता है 10 लक्षण पर्व है। जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, 10 लक्षण मतलब 10 दिनों तक व्रत किए जाते हैं।
कब किए जाते हैं? तो साल में 3 बार किए जाते हैं। साल के पहले महीने में अर्थात चैत्र में, इसमें 5 जोड़ दो मतलब साल के छठे महीने में अर्थात भाद्रपद में, फिर 5 जोड़ दो मतलब साल के 11वें महीने में अर्थात माघ महीने में। साल के 3 बार चैत्र, भाद्रपद और माघ में 10-10 दिन के व्रत किए जाते हैं। आपने कहा सर मान लिया चैत्र, भाद्रपद और माघ में पहले में, छठे में और 11वें महीने में व्रत किए जाते हैं, पर 10 दिन कौन से? महीने में तो 30 दिन होते हैं। तो मैंने कहा कि ये शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक होता है। शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक ये व्रत किए जाते हैं। चैत्र शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी और आपके माघ शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी के बीच में ये व्रत किए जाएंगे। 10 लक्षण पर्व कहा जाता है इनको। अब ये जो चैत्र और माघ 3 बार किए जाएंगे, चैत्र, भाद्रपद और माघ के अंदर शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक किए जाएंगे। पर जैनों में 2 सिद्धांत बनाए गए। भगवान महावीर ने 2 सिद्धांत बनाए थे। एक सिद्धांत का नाम है अणुव्रत, एक सिद्धांत का नाम है महाव्रत। कहा गया जैन 2 प्रकार के, एक वे जो साधु सन्यासी हैं, एक वे जो गृहस्थ हैं। एक जो घर में रहते हुए जैनिज्म का पालन करते हैं, एक जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, वो जो पालन करते हैं। का जो सन्यासी बन गए उनको जैनिज्म के नियम कठोर रूप में मानने पड़ेंगे। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन कठोर रूप में करना पड़ेगा। वो कभी झूठ नहीं बोल सकते, कभी हिंसा नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, वो धन का संग्रह नहीं कर सकते, वो हर मामले में संयम रखेंगे। उनके जो भी नियम होंगे उनको हम महाव्रत कहते हैं। जो गृहस्थ है, गृहस्थ बिना धन के संग्रह के कैसे रहेगा? यदि धन का संग्रह नहीं करेगा तो कल की जिंदगी कैसे निकलेगी? उसे अपरिग्रह उस रूप में पालन नहीं कर सकता जिस रूप में जैनिज्म बताता है। वो पूर्णतः अहिंसा का पालन नहीं कर सकता है, उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंसा हो ही जाएगी अपने आप में। तो कहा गया भाई उनके लिए थोड़ा नियमों में शिथिलता दी गई, थोड़ा नियमों में ढील दी गई और उनके लिए बना दी गई अणुव्रत। यहां पर भी ये नियम लागू किया गया और कहा जो साधु सन्यासी है, जो घर बार छोड़ के रहते हैं, जो मोह माया को एकदम नहीं मानते, वो तो 3 बार करे। चैत्र में भी 10 दिन के व्रत करे, भाद्रपद में भी 10 दिन के व्रत करे और माघ में भी 10 दिन के व्रत करे, जो शुक्ल पंचमी से शुरू होकर चतुर्दशी तक चलेंगे। लेकिन जो गृहस्थ हैं, आदमी सारे दिन काम करता है, दुकान पे काम करता है और कोई व्यापार करता है अपना, वह ऐसे हर छठे महीने जाके, 5वें महीने जाके से व्रत नहीं कर सकता, 10-10 दिन तक भूखा नहीं रख सकता। तो कहा 3 नहीं करे, एक तो करे। भादवे का महीना तो बड़ा महीना है, तो भादवे वाले 10 लक्षण पर्व तो कर ले। तो महाव्रत का जो पालन करते हैं अर्थात जो साधु सन्यासी होते हैं वो तो 3 बार चैत्र में, भाद्रपद में, माघ में व्रत करते हैं। जो गृहस्थ जीवन जीने वाले हैं तो होते हैं जो अणुव्रत को मानते हैं, वो केवल भाद्रपद वाले मान लेते हैं। इसलिए भाद्रपद वाले को तो सारे जैन कर लेते हैं और चैत्र और माघ वाले जो हैं वो केवल साधु सन्यासी होते हैं, वो कर लेते हैं। इसलिए भाद्रपद वाले बड़े हो गए। इसलिए भाद्रपद के जो 10 लक्षण पर्व है इनका एक अलग से नाम पड़ा और भाद्रपद वाले 10 लक्षण पर्व कहते हैं पर्युषण। इनको पर्युषण कहा जाता है। पर्युषण का मतलब होता है महापर्व, बड़ा त्योहार। देख लो इन तीनों में से बड़ा कौन सा होगा? भाद्रपद, क्योंकि वो सब लोग रख रहे हैं। चैत्र माघ वाले तो बड़े बड़े साधु सन्यासी रखते हैं, पता ही नहीं चले कि ऐसा चल भी रहा है या नहीं भी चल रहा है। तो याद रहे कि भाद्रपद के जो 10 लक्षण पर्व होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको पर्युषण कहा जाता है। ये बात भी आपकी याद रहनी चाहिए भाई, है ना, कि पर्युषण कौन से महीने में आता है? तो भाद्रपद में आता है। क्या है? तो ये वास्तव में भाद्रपद का 10 लक्षण पर्व है। अब थोड़ी सी बात मैं और बताता हूं। जैनों में कालांतर में 2 ब्रांच बन गई। एक ब्रांच थी दिगंबर जैन, एंशिएंट पढ़ोगे तब आप वो ढंग से पढ़ लोगे। एक दिगंबर जैन और दूसरी मैं नहीं भी बताऊं तो आपके दिमाग में होता कि हाँ सर श्वेतांबर दूसरी, सफेद कपड़े पहनते थे वे श्वेतांबर हो गए और दिख है अंबर जिसका, जिन्होंने कपड़े धारण नहीं किए वो दिगंबर जैन हो गए। पहले ये दिगंबर थी, उससे बाद में एक शाखा निकल के श्वेतांबर बनी थी। दिगंबरों का पर्युषण एग्जैक्टली वैसा है जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाद्रपद के शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक होता है। शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक होता है। लेकिन श्वेतांबरों वाला थोड़ा सा अलग है। दिगंबरों का 10 दिन का ही होता है। शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी गिन लो आप, 10 दिन होंगे। पंचमी, छठ, सप्तम, आठम, नवम, 10, 6 दिन, 11, 12, 13, 14, 10 दिन होंगे। श्वेतांबरों का 8 दिन का होता है।
उल्टा जब दिगंबरों का शुरू होता है तब तक श्वेतांबरों वाला समाप्त हो जाता है। अब इनका शुरू कब हो रहा है? पंचमी को। तो वो तो पंचमी पे आके तो पंचमी से पहले खत्म हो जाएगा, मतलब चतुर्थी को खत्म हो जाएगा। कितने दिन का होता है? 8। अब चतुर्थी से पीछे 8 दिन गिनो। चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया, एकम, 4 दिन हो गए, पीछे 4 दिन और गिने। अमावस्या 14, 13 और 12, 8 दिन का ही होता है। इसका मतलब वो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से शुरू होगा, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से शुरू होगा और शुक्ल चतुर्थी पे जाके खत्म हो जाएगा। शुक्ल चतुर्थी तक ही होता है। बस ये कि दिगंबरों का जो 10 लक्षण पर्व है, उनका जो पर्यूषण, ये हम पर्यूषण पढ़ रहे हैं इन दोनों का। ये जो है ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी है, वो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से शुक्ल चतुर्थी। ये 10 दिन का है, ये 8 दिन का। ऐसा माना जाता है कि जब आप व्रत करो तब आप कुछ खाते पीते नहीं हो, इसलिए आपके शरीर में एनर्जी नहीं होती, इसलिए आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपको कोई काम नहीं करना चाहिए, इवन आपको बोलना भी नहीं चाहिए। तो जब आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, जब आप किसी से बातचीत नहीं करोगे, जब आप कोई काम नहीं करोगे, तो करोगे क्या? तो कहा गया कि जब बंदे में एनर्जी नहीं है, चुपचाप घर पे बैठा रहे, आत्मचिंतन करे, खुद के बारे में सोचे। और जब आदमी खुद के बारे में सोचता है, बाकी व्यस्तताओं से अपना ध्यान हटाता है, सेल्फ सेंटर्ड होने का प्रयास करता है वो, तब उसे दिमाग में कई घटनाएं कांच के शीशे की तरह साफ होती है एकदम, और उसे याद आता है कि यार उस दिन जो उस बंदे से बस में सीट को लेकर जो लड़ाई कर ली थी, उसमें गलती अपनी थी यार, उसकी गलती नहीं थी। या अपने भाई से खेत की सीव को लेकर जो अपनी लड़ाई चल रही है, अपना दोष है, उस बंदे का दोष कतई नहीं है। और जब बंदे को ये महसूस हो जाता है, वो फील कर लेता है कि मैंने गलती की है, तो बंदा माफी भी मांगना चाहता है। तो कहा गया कि जब इन व्रत के दौरान, इन पर्यूषण के दौरान आप जब ये फील करेंगे तो आप माफी मांगना चाहेंगे, तो माफी मांग लीजिए। तो इन्होंने कहा कि चतुर्दशी को खत्म होगा, एक दिन अगला छोड़ दो, पूर्णिमा छोड़ दो, उसके बाद जो अगला महीना आ जाएगा आश्विन, आश्विन की एकम को, आश्विन कृष्ण एकम को माफी मांग लीजिए। और उस माफी मांगने वाले दिन को ये लोग बोलते हैं पड़वा ढोक, फॉरगिवनेस डे है, ये क्षमा याचना का दिन है, क्षमा याचना पर्व है, फॉरगिवनेस डे है। अक्सर जैनों से एक शब्द सुनने को मिलता है मिच्छामी दुक्कडम, ये उनका मिच्छामी दुक्कडम है। इस दिन माफिया मांग ली जानी चाहिए कि गलती की है। कोई आदमी जब गलती का एहसास होता है तो माफी मांग कर उस बोझ को दिल से हल्का करना चाहिए। श्वेतांबरों ने कहा हम भी कर लेंगे, पर हमारे एक दिन का गैप नहीं आएगा, हमारे भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ही कर लेंगे। और वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ये माफी वाला दिन मनाते हैं, नाम थोड़ा अलग, ये इसको कहते हैं समोत्सरी, इनके समोत्सरी पर्व है, बाकी है वही क्षमा याचना का दिन है। क्षमा याचना पर्व है, याद रखना भाई, ये पर्यूषण वाली थोड़ी सी अवधारणा याद रखना। तो जैनों के आदिनाथ भगवान की जयंती, महावीर भगवान की जयंती, रोट तीज और सुगंध दशमी, फिर 10 लक्षण पर्व 3 बार, और उनमें पर्यूषण बड़ा होता है, भाद्रपद वाला होता है। पर्यूषण की 2 अलग अलग अवधारणा क्या है मैंने बता दिया आपको। सिखों के पढ़ लेते हैं, सिख फेस्टिवल्स, वही वापस आ जाओ। सिखों में 10 गुरुजी हुए। पहले गुरुजी कौन? तो आप कहोगे सर गुरु नानक जी, तो गुरु नानक जी की जयंती आ जाती है। कब आती है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। दो जगह मेले लगते हैं, बीकानेर में जगह पड़ती है कोलायत, यहां पर मेला लगता है। चूरू में एक जगह पड़ती है साहवा, यहां पर मेला लगता है। कोलायत बीकानेर और साहवा चूरू। अब आप नोटिस कीजिए, कल हमने कार्तिक पूर्णिमा को, सत्यनारायण पूर्णिमा को कोलायत में एक मेला हिंदुओं का भी पढ़ा था। कभी कोई क्वेश्चन घुमा के यूं पूछेगा कि राजस्थान में वह स्थान जहां पर एक ही दिन हिंदू तथा सिख दोनों इकट्ठे होते हैं, कोलायत। कभी पूछे कोलायत में हिंदू तथा सिख एक ही दिन इकट्ठे होते हैं, वो दिन कौन सा है? तो कार्तिक पूर्णिमा, क्योंकि उस दिन हिंदुओं के सत्यनारायण पूर्णिमा होती है। वो कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत झील के अंदर स्नान करके पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं।
सिखों के उस दिन गुरु नानक जयंती होती है। गुरु नानक जी अपनी यात्रा के दौरान कोलायत में रुके थे, इसलिए उनके नाम पर वहां पर मेला लगता है। ऐसे ही सावा में रुके थे तो वहां पर मेला लगता है। सिखों के अंतिम गुरु जी कौन? तो आपको सर गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती आ जाती है। ये आती है पौष शुक्ल सप्तमी। तो पौष में वैसे तो हिंदुओं के तो कोई त्योहार नहीं आता, पर जयंती तो अब गुरु गोविंद सिंह जी की आ ही सकती है जी। क्या है उसमें, जन्म तो बंदे का हो ही सकता है, दक्षिणायन गया हुआ था सूर्य तो भी। तो पौष शुक्ल सप्तमी, तो उधर आदिनाथ जयंती और महावीर जयंती याद की, इधर गुरु नानक जयंती और गुरु गोविंद सिंह जयंती। फिर जिस प्रकार मकर संक्रांति होती है, मैंने बताया था कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आता है, पूरे भारत के अंदर मनाई जाती है। तारीखों का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। ज्यादातर उत्तर भारतीय हम 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं। पंजाब इसी को 13 जनवरी को मनाता है, नाम अलग देता है, लोहड़ी। लोहड़ी 13 जनवरी को आती है। किसी टाइम में पंजाब पहले अपना नया साल मनाया करता था वैसाखी को। पंजाब का नया साल शुरू होता है, ये जो तारीख आती है 13 अप्रैल। आप जब मिडिवल पढ़ोगे तो नरेंद्र सरोवर पढ़ाएंगे आपको कि 13 अप्रैल 1699 को, 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी ने पंजाब में एक जगह पड़ती है आनंदपुर साहिब, वो आनंदपुर साहिब में मुगलों से लड़ने के लिए एक फौज बनाई थी, खालसा, या उस खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसलिए खालसा पंथ की स्थापना ही 13 अप्रैल से हुई, इसलिए 13 अप्रैल और बड़ा त्योहार हो गया इनके लिए। और हम आगे और पढ़ेंगे कि इसी 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का मेला देखने के लिए इकट्ठे हुए अमृतसर के जलियांवाला कांड के लोगों पर, जलियांवाला बाग के लोगों पर जनरल डायर द्वारा गोली चला दी गई थी। इसे हम जलियांवाला कांड के नाम से याद करते हैं। वो भी वैसाखी का मेला ही था। कभी कोई ये पूछ ले कि जलियांवाला कांड को जब फायरिंग की गई थी तो वहां पर कौन से मेले को देखने के लिए लोग इकट्ठे हो रखे थे, तो वैसाखी का मेला। बस 4 है, सिंपल। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा, गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी, लोहड़ी 13 जनवरी, वैसाखी 13 अप्रैल। मैं एक त्योहार और बताना चाहूंगा आपको। सिंधी, सिंधी भी हिंदू ही होते हैं, थोड़े से त्योहार अलग होते हैं। कहते हैं सिंधी सिंध के अंदर निवास किया करते थे और सिंध में एक नवाब साहब हुए मरग शाह। और जो मरग शाह थे, इन्होंने वहां पर सिंधियों को तंग करना शुरू कर दिया। इसलिए सिंधियों ने भगवान झूलेलाल की पूजा की। झूलेलाल जी के वरुण की पूजा की इन्होंने, एग्जैक्टली तो आप ये यूं कहिए, इन्होंने भगवान वरुण की पूजा की। वरुण जो कि समुद्र के देवता है, इनकी पूजा की और इनको याद किया, भगवान वरुण को याद किया। भगवान वरुण 40 दिन की तपस्या के बाद, 40 दिन की पूजा के बाद में प्रकट हुए, उत्पन्न हुए। भगवान वरुण ने कहा कि मांगो भक्तों, क्या चाहिए। और सिंधियों ने कहा कि मृगसा हमें परेशान कर रहा है, धार्मिक आधार पर हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, प्लीज मुक्ति दिलाइए हमें। वरुण भगवान ने कहा कि मैं आपके घर पर निश्चित दिन पर जन्म लूंगा और जन्म लेके मृगसा को समाप्त कर दूंगा। कहते हैं भगवान वरुण ने जिस दिन जन्म लिया था वो चैत्र का पहला दिन था, वो चेटी चंड था। चेटी मतलब चैत्र, चंड मतलब चंद्रमा, पहला दिन था। झूलेलाल जी के रूप में जन्म लिया था, तो हम कहते हैं झूलेलाल जयंती होती है। ये चैत्र शुक्ल एकम है। चैत्र शुक्ल एकम को चेटीचंड मनाया जाता है, झूलेलाल जी की जयंती है। झूलेलाल जी भगवान वरुण के अवतार है। अक्सर सिंधियों के मंदिरों में गीत चलते रहते हैं इन दिनों में, आयो लाल झूलेलाल, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर। ऐसे झूलेलाल जी के गीत चलते रहते हैं। झूलेलाल जी का जन्म हुआ था, वरुण भगवान के अवतार के रूप में पैदा हुए थे। मृग शाह को मारकर सिंधियों को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। आश्विन के पहले दिन मतलब असुचंड, ये झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस है। चंड मतलब चंद्रमा पहला, असु मतलब आश्विन और चेटी मतलब चैत्र। आश्विन शुक्ल एकम को असुचंड मनाया जाता है, ये झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस है। मतलब इस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, मोक्ष प्राप्त हुआ उनको, निर्वाण मिला उनको। अभी मैं आपको कह रहा हूं कि सिंधियों ने 40 दिन तक तपस्या की थी भगवान वरुण की, तब वो प्रकट हुए थे। उसको वो चालीहा फेस्टिवल मनाते हैं, चालीहा महोत्सव मनाते हैं। 40 दिनों तक मंदिरों में कार्यक्रम होते हैं। ये मनाया जाता है 16 जुलाई से 24 अगस्त के बीच में।
16 जुलाई से 24 अगस्त के बीच में चालीहा महोत्सव होता है। एक त्योहार और लास्ट याद कर लो अपने, थदड़ी सातम। सिंधी भाषा में थदड़ी का मतलब होता है ठंडा, सातम का मतलब सप्तमी है। आती तो सप्तमी को है, बास्योड़ा है सिंधियों का, पर कौन सी सप्तमी? तो मैं कहूंगा कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है आप जानते हो? आप कहोगे सर वो तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है। एग्जैक्टली, ये भाद्रपद कृष्ण सप्तमी है। इसे भाद्रपद कृष्ण सप्तमी मान लिया जाए। ये भाई सिंधियों के 4 त्योहार याद रखना। चेटीचंड चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम को बसंत नवरात्र है, चैत्र शुक्ल एकम को नववर्ष है, चैत्र शुक्ल एकम को चेटीचंड है। पर छुट्टी होती है सरकार की इस दिन, वो चेटीचंड की छुट्टी होती है। झूलेलाल जी जो कि भगवान वरुण के रूप में, जो कि समुद्र के देवता है, जन्म लेते हैं। सिंध के नवाब मृगसा को मारकर उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाते हैं। असुचंड मतलब आश्विन शुक्ल एकम को झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस है। चालीहा महोत्सव 40 दिन तक पूजाएं की थी, 16 जुलाई से 24 अगस्त के बीच में। थदड़ी सातम को बास्योड़ा मनाया जाता है। थदड़ी का मतलब ठंडा होता है, ठंडा भोजन करते हैं। ये भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को आती है। कल हम मुस्लिम त्योहार और ईसाई त्योहार और पढ़ेंगे, उसके बाद ये अपने त्योहार और मेले खत्म हो जाएंगे बड़े बड़े तौर पर। थैंक यू।